बजट 2024 में कैपिटल गेन के टैक्सेशन रूल्स में बहुत सारे मेजर चेंजेस किए हैं, चाहे रियल एस्टेट एसेट की सेल हो या म्यूचुअल फंड्स रिडेम्पशन या फिर इक्विटी शेयर्स की सेल। नए रूल्स में होल्डिंग पीरियड, टैक्स रेट्स और इंडेक्सेशन बेनिफिट्स सभी रूल्स चेंज कर दिए गए हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे नए कैपिटल गेन के टैक्स रूल्स, नए होल्डिंग पीरियड्स के रूल्स और इंडेक्सेशन बेनिफिट अब किन लोगों के लिए वैलिड है या नहीं। ये वीडियो कैपिटल गेन्स के हर मेजर अपडेट को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेगा, इसलिए प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई पार्ट स्किप मत कीजिएगा। आई एम चेतन नगर, co-founder and partner of my own CFO and FMR, dedicated to making finance friendly. FMR Finance Weekly. Simplify your life with our financial advice. Let's start with the foundation, holding period rules. होल्डिंग पीरियड का मतलब है आपने अपना कैपिटल एसेट को कितने टाइम तक होल्ड किया बिफोर सेलिंग इट। अगर आप कैपिटल एसेट को इस पीरियड से ज्यादा होल्ड करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट मिलता है, जिसका टैक्स रेट यूजुअली लोअर होता है, वरना आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है जिसका टैक्स स्लैब हायर होता है। तो लेट्स ब्रेक इट डाउन एसेट बाय एसेट, होल्डिंग पीरियड और उनके एसोसिएटेड टैक्स रेट दोनों के साथ क्या चेंजेस किए गए हैं। फर्स्ट है लिस्टेड इक्विटी शेयर्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। अगर आप इनको एक साल से ज्यादा होल्ड करते हैं तो अब भी ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बनेंगे, लेकिन टैक्स रेट 10% से बढ़कर 12.5% हो गया है। एग्जेम्पशन लिमिट को भी थोड़ा बढ़ा दिया गया है, 1 लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख कर दिया गया है। दूसरा एसेट क्लास है रीट्स एंड इनवेट्स। इनवेट्स यानी कि बिजनेस ट्रस्ट यूनिट्स। बजट 2024 ने इन्हें लिस्टेड शेयर्स के बराबर ट्रीट किया है। 1 साल के बाद बेचोगे तो लॉन्ग टर्म एसेट माना जाएगा और 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। नेक्स्ट एसेट है अनलिस्टेड शेयर्स, रियल एस्टेट या फिर लैंड एंड प्रॉपर्टी। इन एसेट्स का होल्डिंग पीरियड ऑलरेडी 2 साल था, अब भी वही है, लेकिन पहले 20% टैक्स रेट के साथ इंडेक्सेशन अलाउड था, अब फ्लैट 12.5% लगेगा, लेकिन बिना इंडेक्सेशन के। ये चेंज काफी इन्वेस्टर्स के लिए टैक्स बर्डन बढ़ा सकता है, स्पेशली जिन्होंने एसेट पुराने रेट पे खरीदा था। अब लास्ट में बात करेंगे एसेट्स लाइक गोल्ड, ज्वेलरी, डेट म्यूचुअल फंड्स, मार्केट लिंक डिबेंचर्स, अनलिस्टेड बॉन्ड्स, डिबेंचर्स। इन सभी एसेट्स के होल्डिंग पीरियड्स को अब 3 साल से घटाकर 2 साल कर दिया गया है, which seems like a relief, but कैच ये है कि इंडेक्सेशन का पूरा बेनिफिट हटा दिया गया है और फ्लैट टैक्स रेट अप्लाई होगा, जो कि है 12.5%। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट स्पेशली गोल्ड और डेट इन्वेस्टर्स के लिए है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, क्योंकि इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट का एज अब चला गया है। लास्ट में STCG पे बजट 2024 में कई चेंजेस हुए हैं जो कि बहुत सटली निकल गए हैं। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। ये चेंज क्वाइटली आया था, लेकिन एक्टिव ट्रेडर्स एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए काफी कॉस्टली हो सकता है। तो अब पिक्चर क्लियर है। बजट 2024 ने कैपिटल गेन टैक्सेशन को यूनिफॉर्म बनाने की कोशिश की है, लेकिन इन यूनिफॉर्म रूल्स के अंडर इंडेक्सेशन रिमूवल, STCG हाइक और फ्लैट रेट्स की वजह से टैक्स प्लानिंग को और भी क्रूशियल कर दिया गया है। नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करेंगे इंडेक्सेशन रूल्स, एक्सेप्शंस और FMV क्लॉज के स्मार्ट यूज की। ये बजट का सबसे डिबेटेड चेंज है, क्योंकि ये डायरेक्टली लॉन्ग टर्म टैक्स प्लानिंग को इम्पैक्ट करता है। पहले अगर आप 2 से 3 साल तक किसी भी एसेट को होल्ड करते थे तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था, यानी कॉस्ट को इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट करने का राइट। इसका मतलब आप एसेट की ओरिजिनल परचेज कॉस्ट को इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते थे, जिससे टैक्सेबल कैपिटल गेन काफी कम हो जाता था। अब बजट 2024 के बाद इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा दिया गया है फॉर ऑलमोस्ट ऑल लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, जैसे कि गोल्ड, अनलिस्टेड शेयर्स, बॉन्ड्स, डेट फंड्स। यानी अब एसेट बेचने पर आप परचेज कॉस्ट को एज इज बेसिस पे कंसीडर करोगे, इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट नहीं अलाउड है। एक छोटी एक्सेप्शन अभी भी बची है, सिर्फ रेजिडेंट इंडियंस को इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा अगर उन्होंने प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 से पहले परचेज किया है। ये सिर्फ रियल एस्टेट के लिए एप्लीकेबल है, और वो भी रेजिडेंट इंडियंस के लिए। NRIs के लिए अब किसी भी एसेट पर कोई भी इंडेक्सेशन बेनिफिट अलाउड नहीं है, चाहे परचेज डेट पुरानी क्यों ना हो। एक गुड न्यूज भी है। गुड न्यूज ये है कि अभी आप फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 को कॉस्ट मान सकते हो, स्पेशली फॉर ओल्ड एसेट्स लाइक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, लैंड या फिर गोल्ड, लेकिन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और वैल्यूएशन रिपोर्ट रेडी रखना होगा। तो इंडेक्सेशन बेनिफिट काफी रिस्ट्रिक्ट हो गया है, लेकिन छोटी सी रिलीफ ये है कि कैपिटल गेन एग्जेम्पशन लिमिट को स्लाइटली एनहांस किया गया है इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के लिए।
तो ओल्ड एग्जेम्पशन लिमिट 1 लाख तक का था, पर बजट 2024 में इसको बढ़ाकर 1,25,000 कर दिया गया है। तो चेंजेस काफी क्लियर हैं और प्लानिंग और भी इम्पोर्टेंट हो गई है। बजट 2024 का गोल टैक्सेशन को सिंप्लीफाई करना था, लेकिन रियल इम्पैक्ट हर इन्वेस्टर के लिए अलग है, इसलिए कैपिटल गेन्स प्लानिंग अब और भी क्रूशियल बन गई है, स्पेशली अगर आप एनआरआई हो या फिर रेगुलर इन्वेस्टर हो या प्रॉपर्टी सेल प्लान कर रहे हो। अगर आपको कैपिटल गेन्स रिपोर्टिंग और टैक्स फाइलिंग में असिस्टेंट चाहिए तो एफएमआर टैक्स एक्सपर्ट से अभी कनेक्ट करिए या फिर विजिट करिए filemyreturn.co.in या कॉल करें गिवन नंबर्स पर पर्सनलाइज्ड गाइडेंस के लिए। तो मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई एम चैतन्य गर्ग, साइनिंग ऑफ। FMR Finance Weekly. Simplify your life with our financial advice.